गुड मॉर्निंग। नूडल्स बनाने से लेकर फोन बनाने तक का सफर सैमसंग। एक्चुअली शुरुआती तौर पर सैमसंग नूडल्स बनाया करता था, ना कि फोन। इनका काम था शुरुआत में नूडल्स सेल करना, ग्रोसरी ट्रेडिंग और लोकल में एक्सपोर्ट करना। फिर ये फोन कब से बनाने लगे? एक्चुअली हुआ ये कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश किया और इसके जो फाउंडर थे सैमसंग के, ली ब्यूंग चुल, तो भैया के मन में चुल मची कि भैया हम बनाएंगे फोन, हम लेंगे रिक्स और बनाएंगे फोन। तो भैया ने रिक्स ली और कर दिया इस इंडस्ट्री में एंट्री। इसके बाद हुआ ये कि सैमसंग को कोई सीरियसली ले ही ना, बिकॉज ये चीप क्वालिटी के पार्ट्स यूज करे और चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए, तो इससे लोग इसको सीरियसली ना ले। और लोग सोचते भी ये सैमसंग की तो बंद, सैमसंग कंपनी तो बंद ही हो जाएगी, बिकॉज कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा था, बिकॉज प्रोडक्ट इनके बहुत घटिया थे। तो ऐसा चले तो कैसा काम चलेगा? तो इनके इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन और बदलाव तब आया जब कंपनी में चेयरमैन ली आए। तो ली ने एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच देते हुए कहा कि भैया आज से हम बच्चे और पत्नी छोड़ के सब बदल रहे हैं, कंपनी में हम सब बदल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम सब बदलेंगे। इससे उन्होंने प्रोडक्शन के जो क्वालिटी का जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, इंप्लॉय का माइंडसेट चेंज किया और इनोवेशन इंप्रूवमेंट पे पूरा फोकस किया। पूरी तरीके से एक कल्चरल रीसेट था, पूरी तरीके से एक कल्चरल रीसेट था। इससे अब सैमसंग अपने विकास की ओर आगे बढ़ निकला। और इसके बाद हुआ ये कि सैमसंग ने जो कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो अदर कॉम्पिटिटर्स सप्लायर पे डिपेंडेंट रहते थे, और सैमसंग ने कहा कि भैया मैं डिस्प्ले बना लेता हूं, मैं बैटरीज बना लेता हूं, मैं खुद का प्रोसेसर बना लेता हूं, मैं मेमोरी चिप भी बना लेता हूं। तो भैया ओवरऑल कहा जाए तो मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे किसी भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सैमसंग का एडवांटेजेस था। तो इसके बाद सैमसंग ने खुद के प्रोडक्ट इतने बेहतरीन बनाने शुरू कर दिए कि जब एप्पल के अगेंस्ट में ये सैमसंग आया तो अग्रेसिवली एप्पल के लिए उसने टक्कर देना शुरू कर दिया, बिकॉज इसने खुद के प्रोसेसर पे कंट्रोल कर लिया था, बाकी चिपसेट इसका था, बैटरीज इनके थी, डिस्प्ले इनका था, तो इनकी कॉस्ट बहुत कम आ जाती थी। तो इन्होंने रिपीटेडली नए नए मॉडल्स निकाले, वेरियस प्राइस में नए नए मॉडल्स, नए नए फंक्शंस और नए नए तरीके से इनोवेट करते गए। इससे हुआ ये कि ग्लोबली तौर पर ये शिपमेंट में लीडर बन गया, लेकिन जहां खुशी वहां कभी गम। तो हुआ ये कि 2016 में सैमसंग बनाने गया फोन और बना दिया बम। सच बात है, सैमसंग बनाने गया फोन और बना दिया बम। 2016 में गैलेक्सी नोट 7। एक्चुअली हुआ ये कि इस बैटरी में, इस मॉडल के बैटरी में परेशानी आ गई और ये फोन ब्लास्ट होने लगा, इसकी बैटरी एक्सप्लॉइड होने लगी। तो हुआ ये कि ग्लोबली तौर पर सैमसंग की जो रेपुटेशन थी वो पूरी तरह से डाउन हो गई, बिकॉज लोग कहते कि भैया यार सैमसंग के फोन तो ब्लास्ट हो जाते यार, काहे का फोन बनाते हैं भाई, घटिया फोन बना रहा है सैमसंग यार, ब्लास्ट हो जा रहा है, उस दिन पिछवाड़े मेरा कप फूट जा रहा है, तो किस किस काम का ये फोन हमारे हमारे लिए इतना डेंजरस हो, फोन किस काम का? तो ग्लोबल तौर पर पूरी सैमसंग की रेपुटेशन डाउन हो गई। इसके बाद सैमसंग कहां मानने वाला था? इसके बाद सैमसंग तो कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट लेने वाला था। तो सैमसंग ने सिंसियरली इस चीज को एक्सेप्ट किया, प्रॉब्लम फिक्स की और